बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स को देखते हैं। पहले इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है क्वांटाइज होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है, पहले भी बतला चुके हैं। और इसका जो एडिशन होता है चार्ज का, अलजेब्रा के सिंपल मेथड्स के द्वारा, है ना, होता है। और नेक्स्ट है कि चार्ज जो होता है किसी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो 100% कंजर्व होता है। अब चलो, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। अब टू बॉडीज के बीच में, टू बॉडीज कहने का मतलब अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। अगर दोनों बॉडी सेम चार्ज को अगर रखते हैं, इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव है, तो सेम चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है। कूलम फोर्स क्या होता है? तो कूलम्स जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो अब देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, तो ये मीडियम के लिए नहीं होता है, ये वैक्यूम के लिए होता है, और नहीं तो मीडियम में भी एयर के लिए होता है, राइट। अब देखो, इसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और टोटल जो कांस्टेंट है 1/4πε0, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर होता है, राइट। अब उसके बाद देखो, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड दोनों एंड पर जो चार्जेस होते हैं उनका सेम होता है, बट नेचर क्या होता है? अपोजिट होता है, एक प्लस और एक माइनस, दोनों स्मॉल डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो डाइपोल मोमेंट अब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कि भाई आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज, दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल होता है। तो इसको हम लिखते हैं P से, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, और 2A यूनिट होता है कूलम मीटर, राइट। तो ये हो गया डाइपोल। अब देखो, डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क जो अप्लाई होता है वो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस होता है E वेक्टर, राइट। अब देखो, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE sin थीटा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जनरली फोर्स बाय चार्ज। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इनटू फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन बाय कूलम होता है और वोल्ट पर मीटर होता है, राइट। अब किसी पॉइंट चार्ज के कारण अगर हम r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q by R स्क्वायर होगा। Therefore E is directly proportional to 1 by R स्क्वायर होगा। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फाइंड आउट करेंगे उसके एक्सिस पर, तो 1/4πε0 2P by क्या होगा? RQ होगा, राइट। क्या होगा? R स्क्वायर नहीं होगा, RQ होगा। Therefore E is directly proportional to 1 by क्या हो जाएगा? RQ हो जाएगा। बात समझ गए? अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 P बाई RQ होगा, राइट। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाई चार्ज होता है, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, तो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू -dV बाई dr होता है। बात समझ गए? अब इसके बाद चलो बतला रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर डाइपोल के कारण निकालते हैं एक्सिस पर तो क्या होगा? 1/4πε0 दैट इज V इज इक्वल टू 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर होगा। इसका मतलब V जो होगा प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर का होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो दैट विल बी 0, वो 0 होगा, राइट। अब देखो, इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके डिफ्लेक्शन में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? तो वर्क डन W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है वो क्या होता है? माइनस वेक्टर P U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E होता है, राइट।
अब देखो इसके बाद तुमको बतला रहे हैं कि कैपेसिटी जो होता है, कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्यू बाई बी होता है। कैपेसिटी का यूनिट होता है फैराड। स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, मिली फैराड होता है, माइक्रो फैराड होता है, नैनो फैराड होता है, पिको फैराड होता है। अब तुमको बतला रहे हैं कि जैसे आइडेंटिकल ड्रॉप्स होते हैं, तो आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, अगर हमको स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटी दिया हुआ है, राइट, और बिगर जो ड्रॉप है उसका कैपेसिटी पूछता है, यानी स्मॉलर ड्रॉप्स मिलकर अगर बिगर ड्रॉप बनाते हैं तो उसका डायरेक्ट हम ट्रिक बतलाते हैं। C2 इज इक्वल टू क्या होगा, n टू द पावर 1/3 आई इंटू होगा C1 स्मॉलर का होगा कैपेसिटी। n का वैल्यू इस तरह से रहेगा कि उसको हम क्या कर सकते हैं, बोलो, उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, राइट, उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह से आएगा जैसे हम यूज करते हैं। देखो जैसे 8 रहेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी पावर 3 आ जाएगा। अब जैसे 64 होगा तो 4 इंटू 4 इंटू 4 125 होगा, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर यूज होता है, तो पावर उसमें कैंसिल हो जाएगा। तो सपोज करो 8 लेते हैं, तो 8 लेते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 2 पर पावर 3 हो गया, और 2 पर पावर 3 हो गया तो 1/3 चूंकि पावर देना है तो 3 3 कैंसिल हो गया 2। और C1 का वैल्यू सपोज करो कि 4 माइक्रो फैराड है, तो बिगर का हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो 8 माइक्रो फैराड हो जाएगा। इसी प्रकार से पोटेंशियल पूछता है बिगर ड्रॉप का, स्मॉलर का दिए हुए है, तो उसका फॉर्मूला है V2 इज इक्वल टू n टू द पावर 2/3 होगा इंटू V1 होगा। इसी तरह से फैक्टराइज करके आप पावर को कैंसिल करके वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अब देखो गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, ठीक, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है वह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। Q का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, राइट। तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फिर कहोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई इज इक्वल टू क्या होगा EDS cos थीटा, याद कर लो, d फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा। यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा न्यूटन बाई कूलम, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट फाइनल होगा क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब कोई चार्ज कंडक्टर है, उसके नियर बाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर चार्ज का सीट है तो उसके नियर बाई पूछता है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और चार्ज्ड है तो उसका कैपेसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब सपोज करो कि अर्थ के बारे में पूछ देता है कि अर्थ जस्ट लाइक ए स्फीयर है और इसके ऊपर चार्ज है, तो भाई इसका रेडियस दे देगा, कहेगा इसका कैपेसिटी बताओ, तो आराम से आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं। अब देखो सीरीज में बहुत सारे कैपेसिटर्स को अगर ऐड किया जाता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जब आपसे पूछा जाएगा तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन, राइट। और अगर पैरेलल में होगा तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 यूज कीजिएगा। बात समझ गए। 1D ग्राफ जनरेटर होता है, उसका यूज हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए होता है। बात समझ गए 1D ग्राफ जनरेटर का। अब देखो 2 चार्ज कंडक्टर है, अगर उसको हम ऐड करते हैं, दोनों चार्ज कंडक्टर ऐड करते हैं, डिफरेंट पोटेंशियल पर है, तो क्या होता है कि एनर्जी में क्या होता है कि लॉस होता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो हाफ होगा C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऊपर में होगा C1 C2, नीचे होगा C1 प्लस C2, और फिर ऊपर में होगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 पोटेंशियल है एक का, V2 दूसरे का पोटेंशियल। अब सपोज करो कि एक अनचार्ज बॉडी है, दूसरा चार्ज बॉडी है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, चार्ज का तो फ्लो होगा, तो V2 का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि पहले से अनचार्ज है। बात समझ गए। अब देखो जो कैपेसिटर है चाहे कंडक्टर है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है उसका फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला याद रखो, हाफ CV स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को भी चेंज कर सकते हो, कब, जब C इज इक्वल टू Q बाई V का यूज करोगे तो डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे। बात समझ गए। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है
के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो के क्यों यूज किया? क्योंकि दो प्लेटों के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसके लिए के यूज कर देंगे। अगर एयर होगा तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के का वैल्यू 1 होता है, वैक्यूम के लिए 1 होता है। बात समझ गए? वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू 80 होता है। मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इनफाइनाइट यानी इंफिनिटी होता है। बात समझ गए? तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटी है ना फाइंड आउट करते हैं। और एनर्जी डेंसिटी अगर पूछता है तो एनर्जी फाइंड आउट कर लो, एनर्जी का फॉर्मूला बतला दिए। एनर्जी डेंसिटी तो पैरेलल जो प्लेट होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसके प्लेटों के बीच में जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल डी होता है। बात समझ का? प्लेट का एरिया ये होता है, तो एरिया इनटू हो गया डी तो वॉल्यूम हो गया, तो जो एनर्जी है उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वो कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी कहलाएगा। बात समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बतला दिए, इलेक्ट्रिक फोर्स बतला दिए, बात समझ गए, और कैपेसिटी बतला दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतला दिए। तो इन सभी को आप कैसे रिवाइज करेंगे? तो वीडियो को ऑन करके बार बार सुनेंगे तो माइंड में वो सेट हो जाएगा। बात समझ गए? थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।